जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पैन कार्ड के बारे में। एक बहुत ही जरूरी अपडेट है। सरकार ने कुछ नए नियम निकाले हैं जो हम सब पर, मतलब पुराने और नए सभी पैन कार्ड होल्डर्स पर लागू होते हैं। जो सबसे बड़ा सवाल मन में आता है वो ये है कि क्या आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है? जवाब है जी हां, बिल्कुल हो सकता है। और अगर आपने कुछ चीजों पर ध्यान नहीं दिया ना, तो भाई बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो चलिए आज इस पूरे मामले को ना एकदम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि पैन कार्ड की इंपॉर्टेंस आज के टाइम में कितनी ज्यादा बढ़ गई है। ये अब सिर्फ इनकम टैक्स भरने वाला एक डॉक्यूमेंट नहीं रह गया है, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, पैन कार्ड आज सिर्फ एक टैक्स डॉक्यूमेंट नहीं है। अब तो ये बैंकिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री हो या कोई भी सरकारी काम, हर जगह आपकी पहचान का एक बहुत ज़रूरी प्रूफ बन चुका है। मतलब इसकी ज़रूरत आपको कदम कदम पर पड़ने वाली है। आप खुद सोचिए, नया बैंक अकाउंट खोलना है, पैन चाहिए। लोन के लिए अप्लाई करना है, पैन चाहिए। कहीं इन्वेस्ट करना है या कोई प्रॉपर्टी खरीदनी या बेचनी है, हर एक जगह पैन कार्ड अब मैंडेटरी, मतलब अनिवार्य हो चुका है। इसीलिए इसका एक्टिव रहना और इसमें जो भी जानकारी है उसका एकदम सही होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन नई नियमों से सबसे ज्यादा रिस्क पर कौन है? मतलब किन पैन कार्ड होल्डर्स को तुरंत कुछ करने की जरूरत है? चलिए पता लगाते हैं। और एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, ये नियम सिर्फ पुराने पैन कार्ड वालों के लिए नहीं है। ये हर उस इंसान पर लागू होते हैं जिसके पास पैन कार्ड है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कार्ड नया है या पुराना। अच्छा, अब जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। यहाँ 3 मेन रिस्क ग्रुप्स बताए गए हैं। पहला ग्रुप वो लोग जिन्होंने अब तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है। उनका पैन सीधा सीधा इनएक्टिव हो सकता है। दूसरा ग्रुप जिनके पैन कार्ड में कोई जानकारी गलत है, जैसे नाम या डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती हो, तो उनका कार्ड टेम्परेरी ब्लॉक हो सकता है। और तीसरा और सबसे सीरियस, जिनका पैन का डेटा आधार के डेटा से मैच ही नहीं करता, उनका कार्ड इनवैलिड यानी अमान्य भी घोषित किया जा सकता है। लेकिन सुनिए, घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छी खबर यह है कि इसे ठीक करने का जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल और आसान है। आप घर बैठे बैठे ये सब ठीक कर सकते हैं। तो करना क्या है? सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov.in पर जाना है। वहां जाकर लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक कीजिए और अपना स्टेटस चेक कर लीजिए। अगर आपका पैन आधार लिंक नहीं है तो वहीं पर लिंक आधार का ऑप्शन मिलेगा, उस पर जाकर यह प्रोसेस पूरा कर लीजिए। और हाँ, अगर आपके नाम में, पिताजी के नाम में या डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती है तो आपको करेक्शन इन पैन डेटा वाला ऑप्शन चुनना होगा। बस वहां जाकर जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए और अपनी जानकारी को सही कर लीजिए। अब ये जानना भी तो इंटरेस्टिंग है कि आखिर सरकार ये सब कर क्यों रही है? क्या है इन नियमों के पीछे का असली मकसद? चलिए समझते हैं। देखिए, सरकार के इन नियमों के पीछे कई बड़े बड़े मकसद हैं। सबसे पहला तो है टैक्स चोरी और फ्रॉड को रोकना। फिर जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता लाना, मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाना, और हाँ, देश से जितने भी फर्जी पैन कार्ड हैं उन्हें पूरी तरह से खत्म करना। और इन नियमों से ना लॉन्ग टर्म में हम जैसे आम लोगों को भी फायदा ही होगा। कैसे? डुप्लीकेट और फर्जी पैन कार्ड का खेल खत्म हो जाएगा। किसी भी डॉक्यूमेंट का डिजिटल वेरिफिकेशन बहुत आसान हो जाएगा। और जो ई गवर्नेंस के प्रोसेस हैं वो भी पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुविधाजनक हो जाएंगे। तो अब जब सारी जानकारी मिल ही गई है तो सबसे जरूरी काम क्या है? अगला कदम उठाना। और इसमें सच कह रहा हूं, बिल्कुल भी देरी मत कीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा, इनवैलिड या अमान्य होने का मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि उस पैन कार्ड को किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या सरकारी काम के लिए इल्लीगल माना जाएगा। सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसीलिए सबसे जरूरी काम यही है कि आज ही, मैं फिर कह रहा हूं, आज ही बिना देर किए ऑनलाइन जाइए, अपना पैन स्टेटस चेक कीजिए और अगर कोई भी कमी दिखती है तो उसे फौरन ठीक करवाइए। और जाते जाते एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या हमारे सभी सरकारी डॉक्यूमेंट्स का फ्यूचर यही होने वाला है? ऐसा लग तो यही रहा है कि हम धीरे धीरे एक इंटीग्रेटेड डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बस ऐसी ही जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं।